आदरणीय सभापति महोदय, हरिजनों पर अत्याचारों को रोकने के लिए कानून हो सकते हैं, परंतु इन अत्याचारों से यह स्पष्ट है कि एक तो उन कानूनों की बिल्कुल परवाह नहीं की जाती है और दूसरे पुलिस एवं प्रशासन दोनों उन पर अमल करवाने के लिए बहुत सतर्क नहीं है। पुलिस के संबंध में तो यह आरोप लगाया गया है कि किन्हीं मामलों में पुलिस की मिली भगत से अत्याचार हुए हैं। कुछ भी हो, यह बहुत चिंता की बात है और इसको रोकने के लिए तुरंत जोरदार कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। यह सही है कि केवल कानूनों के चलते हरिजनों के साथ भेदभाव एवं अत्याचार को नहीं रोका जा सकता। उसके लिए समाज में एक आवश्यक चेतना पैदा करने की ज़रूरत है। लोग यह समझें कि हरिजनों के अंदर भी वही खून है जो उसके अंदर है। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार यह भी करे कि जिन कारणों से यह अत्याचार होते हैं उन्हें हटाया जाए। इस सिलसिले में यह सुझाव भी कम विचारणीय नहीं है कि जिन क्षेत्रों में हरिजनों पर अत्याचार हों वहां के समस्त लोगों पर दंडात्मक कर लगाया जाए। इससे निश्चय ही अत्याचार करने वालों की हिम्मत टूटेगी और उन पर अंकुश भी लगेगा। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अन्न उत्पादन को बढ़ाने और आयात के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहने की बात है, इस सरकार को निश्चित करना चाहिए कि सिंचाई की व्यवस्था और उर्वरक एवं खेती की नई तकनीकी और उन्नत औजार की सबसे पहले आवश्यकता है। अगर हमने इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो नतीजा यह होगा कि बहुत से राज्यों में उत्पादन में गिरावट आ सकती है। मैं खास तौर से ऐसे इलाकों के बारे में कहना चाहता हूँ जहाँ पर पहले उत्पादन बहुत अच्छा होता था, लेकिन हमारी उपेक्षाओं के कारण उत्पादन में लगातार कमी देखी जा रही है। सिंचाई के लिए भी हमारे राज्य को अधिक धन दिया जाना चाहिए। इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सिंचाई का खर्च पिछले एक वर्ष में दुगना हो गया है। इसका कारण चाहे योजना बनाने में कमी हो या चाहे प्रशासनिक व्यवस्था में कमी हो, इसके कारणों का पता लगाकर आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री राज्यों के मंत्रियों से विचार विमर्श करके इस व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करें। विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शांति और व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। इससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। हमारे देश में मध्य प्रदेश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में खनिज और वन देश में सबसे ज़्यादा हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 20% खनिज उत्पादन है और 30% वन हैं। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में इस तरह के उद्योगों और कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था की जाए। एक दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन फिर भी यह अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। यहाँ से 1000 टन कोयला प्रतिदिन देश भर में जाता है। मैं निवेदन करूँगा कि कोयले का अधिक